नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं। बहुत से लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें अपशब्द कहते हैं, मगर हमें उनकी बात विशेष रूप से चुभती नहीं है। हम थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के पश्चात फिर नॉर्मल हो जाते हैं। उस अपमान को भूल जाते हैं, उसको सकारात्मक रूप से नहीं लेते। लाहौर में आज से करीब 150-60 साल पहले की बात है। दो दोस्त थे, तो एक ने दूसरे से कहा, मैं अपने पिताजी को खाना देने जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलोगे? तो दूसरा दोस्त भी उनके साथ चल दिया। तो जब वो उस कमरे में गया तो उसके पिताजी वहाँ नहीं थे। तो उसने कहा, आप यहीं बैठो, मैं पिताजी को ढूंढता हूँ कि उनको खाना देना है। तो वो कमरा एक अंग्रेज का था। वो लड़का उस कमरे के अंदर जो सीट थी उस पर बैठ गया, और इतनी देर में ही वो अंग्रेज वहाँ आया और बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस बच्चे को बड़े अपशब्द कहे और धक्का मारकर कमरे से निकाल दिया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतने बड़े पद पर, ओहदे पर बैठ जाओ, वो भी मेरी जगह है। उस बच्चे को बात बहुत चुभ गई और उसने फैसला किया कि मैं इससे बड़ा व्यक्ति बनूंगा। और वो बड़ा व्यक्ति बना भी। आप सब जानते हैं, वो बच्चा गंगा राम था, जिसे आज सर गंगा राम कहते हैं, जिसका दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। तो यदि हम कोई बात किसी की सुनते हैं और वह हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाती, हमें लगता है कि वो हमें कमी है, तो हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। ये सर गंगा राम ने अपने जीवन में करके दिखाया, और सर की उपाधि भी उन्हीं अंग्रेजों ने दी जिन्होंने उसको धक्का दे के उस कमरे से निकाल दिया था। तो ये तो आधुनिक काल की बात हुई। ये काम पहले भी होते आए हैं। यदि हम रामायण काल की बात करें, जब सुग्रीव जी ने जामवंत जी के नेतृत्व में वानर सेना को सीता माता की सुधि लेने भेजा था, और सब समुद्र किनारे जब पहुंचे, समुद्र पार करने की जब बात आई, तो कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर उन्हें ध्यान आया कि हनुमान जी इस काम को कर सकते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को कुछ बातें कहीं, उन्हें कुछ वचन कहे। तो हनुमान जी तो पॉजिटिव थे। वो एक अलग बात है कि उनको उसमें शक्तियाँ याद नहीं थी। तो आप जब आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसके अंदर पहली चौपाई यही है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत के वचन बड़े प्रिय लगे, क्योंकि वो सकारात्मक थे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के वाले थे। उन्हें ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे अंदर उतनी शक्ति है भी या नहीं, या मैं इसे पार कर पाऊंगा या नहीं। उन्होंने, उनके वचन ही बड़े अच्छे लगे, बड़े प्रिय लगे, और बड़े ध्यान से सुनने लगे। जब उनको ध्यान से उन्होंने सुना, तभी तो उनकी शक्ति जागृत हुई। यदि वो सुनते ही नहीं, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता कि हमने तो सुनना ही नहीं है, और जब हम किसी बात को सुनते नहीं हैं तो फिर हमें जो क्वालिटी हमारे भीतर होती है वो भी नेगेटिव हो जाती है। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई, और उनको अपने बड़े प्रेम से सुना। जामवंत के वचन सुहाए। उनको जामवंत के वचन बड़े अच्छे लग रहे थे, और उन्होंने उसको इतना ज़्यादा सुना, इतने ध्यान से सुना, कि जो उनमें कमी थी भूल जाने की, या श्रापवश थी, या किसी भी कारण से, वो शक्ति दोबारा पुनर्जागृत हो गई। और आप जानते हैं कि वो
समुद्र पार गए और सीता माता की सुधि भी लेकर के आए। इतना ही नहीं, जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका के अंदर से राम राम की ध्वनि निकल रही है किसी कमरे से। राम राम ते ही सुमिरन कीनहा, हृदय हरस कवि सज्जन चीनहा। कि किसी कमरे से राम राम की ध्वनि निकल रही है। उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसे पुकारा भी, और विभीषण बाहर आए भी। उन्हें विभीषण ने पूछा, आप राम राम को चरण कर रहे थे? तो हाँ बिल्कुल मैं कर रहा था। तो हनुमान जी ने उनका परिचय मांगा और विभीषण जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने उनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा। परिचय सांसारिक नहीं होता, परिचय आध्यात्मिक होता है, क्योंकि संसार तो वैसे ही मिथ्या है और इसके ऊपर से लोगों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। उन्होंने इसी बात से जान लिया कि ये राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं ऐसे नेगेटिव एरिया के अंदर, तो ये निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति होंगे। और उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा, कि संसार तो मिथ्या है, ये बात हम ठीक तरह समझते ही हैं। हमारी आत्मीयता ही हमारी पहचान है। जब कोई अच्छे काम करने जाता है तो परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापी है पहले से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है। सीता हरण से पहले रावण अशोक वाटिका के अंदर सर्वे करने गया कि देखते हैं वाटिका कैसी है, क्योंकि उसकी वाटिका ऐसी है जैसे हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, जिसे आजकल अमृत उद्यान भी कहते हैं। तो वो उनके सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे वहाँ की व्यवस्था को, तो संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन दरबार में गए, उन्हें विभीषण से चर्चा की कि विभीषण उनके चीफ एडवाइजर थे। उन्हें कहा अशोक वाटिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे ठीक नहीं लगा। जिस प्रकार से वो वाटिका है उस हिसाब से उसका रख रखाव ठीक नहीं हो रहा है। तो विभीषण ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी त्रिजटा है, वो कल से वहाँ का कार्यभार संभाल लेगी। और त्रिजटा वहाँ की सुपरवाइजर बन गई अशोक वाटिका की। और आपको पता है बाद में सीता हरण हुआ तो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में ही रखा। तो वहाँ पहले ही एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म परमपिता परमात्मा ने बना दिया था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी, वो राक्षसी तो होगी ना, कि विभीषण भी तो राक्षसी थे। वो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वो राम चरण रति निपुण विवेका, वो श्री राम की, परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी भक्त थी, निपुण थी। और जैसे उसे पता लगा कि रावण इनको जबरदस्ती यहाँ हरण करके लेके आ गया है, तो उन्होंने, आप जानते ही हैं, सीता की बहुत हेल्प ही नहीं की, बल्कि उसमें जितनी भी सेविकाएं थी सबको ऑर्डर किया कि आप हमेशा सीता माता का ध्यान रखेंगी, और उन सभी को राम नाम में भी लगा दिया, उन सबका कल्याण कर दिया। तो ये कैसे संभव होता है? जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन मेंटेन करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग सुख के अंदर जितना भी ऐश्वर्य होता है वो सुख सत्संग के एक पल की बराबरी भी नहीं कर सकता। तो सत्संग कांग्रीगेशन या जो स्पिरिचुअल एसोसिएशन होता है, उसी से ही हमें सद्बुद्धि आती है और उसी से ही हमारा कल्याण होता है। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।